वीडियो अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा आईसीएसई मैप पॉइंटिंग का जितना भी डाउट्स है सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो काफी लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि क्या हमें यहाँ पर मैप पॉइंटिंग पेन से करना चाहिए या फिर यहाँ पर पेंसिल यूज करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि हमें यहाँ पर जो मैप पॉइंटिंग है इसके लिए जो मैप मिलेगा क्या ये इंडिया का यहाँ पर पॉलिटिकल मैप मिलेगा या फिर फिजिकल मैप मिलेगा, मतलब तुम्हें लाइन्स वाला मैप मिलेगा या प्लेन मैप मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम यहाँ पर आईसीएसई मैप पॉइंटिंग में 10 out of 10 कैसे स्कोर कर सकते हो इन योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मैप पॉइंटिंग को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखो आईसीएसई ज्योग्राफी में यहाँ पर 2024 का पैटर्न क्या है, आई होप तुम सभी को पता है। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स का टोपोग्राफी मिलता है, 10 मार्क्स मैप पॉइंटिंग रहता है और यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स का एमसीक्यूज रहता है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में तुम्हें टोटल यहाँ पर एनी 5 चैप्टर्स का प्रिपरेशन कर जाना है। इंडिविजुअली चैप्टर से क्वेश्चंस आता है एंड यू हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। सो तुम्हें यहाँ पर आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट इज गिवन इन योर बुक कोई भी 5 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करके जाना है। और यहाँ पर कौन सा तुम्हें 5 चैप्टर्स करना चाहिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप पॉइंटिंग के रिगार्डिंग। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि हमें यहाँ पर मैप पॉइंटिंग, सबसे पहला डाउट है कि यहाँ पर क्या हमें पॉलिटिकल मैप मिलेगा या फिर इंडिया का फिजिकल मैप मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा मैप पॉइंटिंग है, यहाँ पर तुम्हारा जो मतलब मैप मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा लाइंस वाला, यानी कि जिसमें कि तुम्हारा जो वाटर बॉडीज है, स्पेशली जो रिवर्स एंड ऑल है वो तुम मार्क कर पाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें पॉलिटिकल मैप यानी कि लाइंस वाला मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेज में तुम्हारा मैप पॉइंटिंग अटैच रहेगा, तुम्हें उसे टियर करना पड़ेगा। उधर टियर करने का ऑप्शन रहता है, तुम्हें यहाँ पर टियर करने का दिया रहता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर यू कंप्लीट विद द मैप पॉइंटिंग यू कैन जस्ट टियर इट और उसके बाद तुम्हें उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड्स में तुम्हें मैप पॉइंटिंग मिलता है। और मैप पॉइंटिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो जितना भी वाटर बॉडीज है, रिवर बॉडीज है, जितना भी प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, सारा तुम्हें बहुत अच्छे से, डेजर्ट है जितना भी, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर तुम्हें मार्क करने के लिए आना चाहिए। तो पर 1 से लेके 2 आवर्स के अंदर तुम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो मैप पॉइंटिंग। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मैप प्रैक्टिस करने के लिए लोकेशंस इंपॉर्टेंट है जानना। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम टाइम सेव करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी एक पहले से यहाँ पर अच्छे तरीके से एक मार्क करके रखना है प्रॉपर, यहाँ पर मतलब प्रॉपर लोकेशन में एक एक करके। सपोज यहाँ पर तुम्हारा रिवर्स है तो जितना भी रिवर्स है एक मैप लो, तुम्हें वहाँ पर सारा रिवर्स मार्क करके अच्छे से नीट एंड टाइडली रखना है एग्जाम से पहले। और उसके बाद तुम उसे सुबह एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले या फिर तुम एग्जाम के दिन जबकि तुम सुबह यहाँ पर रिविजन कर रहे हो तो तुम यहाँ पर सुबह अच्छे से देख सकते हो और साथ ही साथ तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से रिवर बॉडी से लेकर जितना भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो जो यहाँ पर मैप में इंक्लूडेड है मैप पॉइंटिंग के अंदर, वो सारा चीज़ तुम्हें करके रखना है। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर काफ़ी लोगों का डाउट है कि अगर एक ही लोकेशन के अंदर हमें यहाँ पर 2 चीज़ को अगर यहाँ पर मार्क करने के लिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए। देखो जनरली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर लोकेशन में तुम्हें 2-3 चीज़ यहाँ पर पूछ लिया जाए। बट अगर इन केस यहाँ पर एक से लेकर सपोज एक के बदले यहाँ पर 2 चीज़ एक ही पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर यहाँ पर पूछा गया है तो तुम यहाँ पर बेस्ट थिंग क्या कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडिंग करते हो एक ही पर्टिकुलर जगह पर, so definitely here you are going to lose marks. It is very important that if you want to score good marks in your map pointing, if you want to score फुल मार्क्स, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी तुम्हारा मैप पॉइंटिंग का वर्क है उसको नीट एंड टाइडली करना है। पेंसिल यहाँ पर तुम्हें यूज़ करना है, यूज़ अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल फॉर डूइंग द मैप वर्क, प्लीज़ नॉट यूज़ पेन। अगर तुम यहाँ पर पेन यूज़ करते हो यू आर नॉट इवन अलाउड टू यूज़ द करेक्शन पेन। तो अगर कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज़ करेक्शन पेन ऑल्सो, तो यहाँ पर तुम्हें मैप दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स एंड आईसीएसई बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था और डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो लेट मी टेल यू द प्राइस।
यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है इसका प्राइस है 125 एंड फॉर बायो ICSE बायो इट इज 148 एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो अभी काफी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर देखो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक or I want to buy ICSE bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और देखो अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा DMs रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, तो यहाँ पर डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE e-books and then I'll tell you the steps how you can avail it। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो एंड दीज ई-बुक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, मैप वर्क को नीट एंड टाइडी रखना है, यूज इट प्रॉपर्ली एंड हियर प्लीज नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, नहीं तो फिर तुम्हें दोबारा से मैप नहीं मिलेगा। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यू कैन यूज पेंसिल और उसके साथ साथ तुम यहाँ पर पेंसिल कलर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा उसको कलरफुल भी नहीं बनाना है, तुम्हें यहाँ पर एकदम लाइट यूज करना है कलर, यानी कि कलर पेंसिल बेस्ट रहेगा। प्लीज डू नॉट यूज स्केच पेन ऑल्सो। तुम यहाँ पर सिंपली जो वाटर बॉडीज है उसे तुम ब्लू से दिखा सकते हो। फिर यहाँ पर जितना भी तुम्हारा वेजिटेशन है, जितना भी तुम्हारा ग्रीन कलर से जितना भी चीज़ है, वेजिटेशन एंड ऑल, यू कैन शो दैट। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर करना है। जितना भी कलर है, अलग अलग कलर का अलग अलग इंडिकेशन होता है, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर कलर्स, तुम पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोई लोकेशन है, अगर तुम यहाँ पर कलर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर यू आर अलाउड टू यूज़ कलर्स, लेकिन अगर तुम चाहो कि सिर्फ पेंसिल से अगर तुम्हें यूज़ करना है तो तुम यहाँ पर पेंसिल सिर्फ यूज़ कर सकते हो। तुम यहाँ पर सपोज तुम्हें अलूवियल सॉइल कोई पर्टिकुलर रीजन में मार्क करने के लिए बोला गया है तो तुम वहाँ पर क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली यूज सम काइंड ऑफ सिम्बल्स और यू कैन शेड दैट पर्टिकुलर एरिया। और फिर यहाँ पर तुम शेड कर सकते हो, अगर तुम कोई भी चीज़ को सिंबल से डिनोट कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, लास्ट में एक बॉक्स ड्रॉ करना है, उसके अंदर तुम्हें इंडेक्स बना देना है, वहां पर कंटेंट होना चाहिए। जो भी तुमने अंदर जिस सिंबल को यूज किया है, सिमिलरली एक छोटा सा बाहर में बॉक्स बनाकर उसके अंदर वो सारा चीज, मतलब उसके अंदर सपोज तुमने यहाँ पर डॉट से डिनोट किया है तो वहां पर डॉट बनाकर फिर तुम्हें वहां पर लिखना भी पड़ेगा नाम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैप पॉइंटिंग में क्या है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी चीज़ है सब कुछ तुम्हें मैप के अंदर कुछ भी मार्क नहीं करना है, बिकॉज इट लुक्स वेरी अनटाइडी। टीचर वॉन्ट बी एबल टू रीड द थिंग्स दैट यू हैव रिटन। अगर तुम स्मॉल स्मॉल करके लिख देते हो तो बेस्ट थिंग है कि तुम यहाँ पर मार्क कर सकते हो। यू कैन मार्क द प्लेस विद एन एरो और तुम मैप के बाहर में तुम यहाँ पर नेम लिख सकते हो। जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है उसको तुम्हें मार्क करना है, जो लोकेशन है वह उसकी तरफ यहाँ पर एरो होना चाहिए और तुम बाहर के साइड क्या कर सकते हो, यहाँ पर एरो देकर, ये लोकेशन है सपोज, तो तुम यहाँ पर एक यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हो, एक एरो बना सकते हो। यू कैन यूज अ स्केल एंड पेंसिल और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इस तरफ तुम्हें एरो शो कर देना और बाहर के साइड तुम यहाँ पर सिंपली उसका नाम लिख सकते हो। इस तरीके से अगर तुम करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर पेपर बहुत ही नीट एंड टाइडी दिखेगा। और मैप वर्क अगर तुम्हारा नीट एंड टाइडी होगा तो डेफिनेटली द टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स, काउंसिल विल गिव यू फुल मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैप वर्क को नीट एंड टाइडी रखना। यहाँ पर जो भी लोकेशन तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि यहाँ पर तुम्हारे पास मल्टीपल मैप्स है प्रैक्टिस करने के लिए, और एल्स यू कैन यूज अ स्टेंसिल ऑल्सो। अगर तुम स्टेंसिल यूज करते हो तो स्टेंसिल से तुम्हें ड्रॉ कर लेना है सब कुछ। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैप स्टेंसिल हियर, तो तुम्हें यहाँ पर मैप स्टेंसिल से पूरा मैप का यहाँ पर मतलब डायग्राम बना लेना है और उसके बाद तुम्हें सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। मल्टीपल टाइम्स अलग अलग करके प्रैक्टिस करो, एक ही में तुम्हें सब कुछ नहीं करना है। सपोज यू आर प्रैक्टिसिंग अबाउट द वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज अलग से प्रैक्टिस कर लो। आफ्टर यू प्रैक्टिस दैट, अगर तुम्हारा हो गया, फिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, जितना भी माउंटेन्स एंड पीक्स है वो तुम कर सकते हो। तो इस तरीके से सारा प्रैक्टिस करना है। नाम याद रखना है, लोकेशन सीरियली अगर तुम्हें याद रहेगा सीक्वेंस में तो तुम्हारा यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट फॉर रिमेंबरिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो तुम्हें इस तरीके से याद रखना है और यहाँ पर तुम डेफिनेटली
पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करना, तुम यहाँ पर सिंपली पेंसिल यूज़ कर सकते हो। यूज़ अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल। अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर तुम्हें लिखना है और जितना भी चीज़ है एक ही पर्टिकुलर प्लेस में ओवर क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है, एरो देना है और बाहर के साइड तुम्हें सब कुछ मैप के बाहर में एकदम नीटली लिखना है। और अगर तुम कोई भी सिंबल्स का यूज़ कर रहे हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पर कि तुम्हें सिंबल्स यूज़ करना है, तो तुम्हें सिंपली उसका एक बॉक्स ड्रॉ करके तुमने क्या यहाँ पर शो किया है वो तुम्हें उधर बाहर में लिखना पड़ेगा। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने सारा तुम्हारा डाउट्स को लेकर डिस्कस किया कि तुम्हें क्या पेंसिल यूज़ करना चाहिए या फिर पेन यूज़ करना चाहिए, क्या कलर्ड पेंसिल्स अलाउड है। डेफिनेटली दैट इज़ अलाउड, बट प्लीज़ नॉट यूज़ वेरी डार्क कलर्स। तुम्हें यहाँ पर सिंपली उसको लाइट रखना है एंड इट शुड लुक वेरी नीट एंड टाइडी। दैट शुड बी योर मेन गोल when you are dealing with the map pointing work. Even when you are using the eraser, please make sure that you are not applying too much pressure। नहीं तो अगर तुम्हारा यहाँ पर पेज जो है, पेज थोड़ा सा भी यहाँ पर कहीं से भी फट जाता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैप पॉइंटिंग के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मैप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो और अच्छे से मैप प्रैक्टिस करके जाते हो, और जबकि तुम एग्जाम दे रहे हो, जबकि तुम मैप वर्क कर रहे हो, तो अगर तुम ये सारा चीज़ ड्यूरिंग द एग्जाम तुम अगर फॉलो कर रहे हो मैप पॉइंटिंग के टाइम, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। बिकॉज बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत लोगों को मैप में यहाँ पर कम मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज यू नो द लोकेशन, यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली, लेकिन तुम उसको अनटाइडी बना देते हो या फिर तुम यहाँ पर एक ही जगह पर ओवर क्राउडिंग कर देते हो, जिस वजह से जबकि तुम्हारा पेपर करेक्ट होता है तो तुम्हें यहाँ पर टीचर को पता नहीं लगता है कि तुमने वहाँ पर क्या लिखा है, क्या मार्क किया, इट लुक्स अनटाइडी। उस वजह से तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होता है। सो प्लीज़ कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। अगर तुम ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो तो तुम 10 out of 10 स्कोर कर सकते हो इन योर मैप वर्क। और इसके साथ साथ टोपोग्राफी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर टोपोग्राफी तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो। पूरा वन सिंगल शॉट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोपोग्राफी तुम्हें कैसे कर यहाँ पर कंप्लीट करना है, कम टाइम के अंदर तुम कैसे पूरा टोपोग्राफी पढ़ सकते हो और किस तरीके से एग्जाम्स के लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा एक मैं सैम्पल यहाँ पर टोपो शीट लेकर तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, जितना भी यहाँ पर टोपो मतलब मैप रहता है, टोपो मैप, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है जो कि मोस्टली बोर्ड्स में पूछा जाता है। So if you want me to make a video on topography, do tell me that in the comment section, and definitely ebooks will help you to score good marks in the theory part, जो कि तुम्हारा सेक्शन बी है, पार्ट 2। उसमें जितना भी क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस यहाँ पर ebooks के अंदर इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड है। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईबुक का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला सकते हो इन योर ICSE ज्योग्राफी। सो डू फॉलो दैट। और इसके साथ साथ तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।